हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज हम चैनल पे जो रीडिंग लेके आए हैं, मैं लेके आए हैं नहीं, लेके आई हूँ। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ये देखिए, ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है, कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, तो कृपया ज़रा उस हिसाब से ही लें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के। जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, मूव और वेट ऑन, वेट और मूव ऑन, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। आपको वेट करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। चलिए, एक इस टॉपिक के कई टॉपिक बन सकते हैं वैसे, कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए डीपली, आप दिल में आपके लिए क्या जो है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या एक्शन लेना चाहता है या अभी प्रेजेंट में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिस रिश्ते में हैं, जिससे प्यार करते हैं, वहाँ पे उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड लूँगी एनर्जी के लिए, एनर्जी पिक करने के लिए आपके पार्टनर की। 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए, कुछ इस बंदे की, जो ये पार्टनर है आपका, इसके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स मतलब क्या है, जैसे एक तो इसको कमिटमेंट फोबिया फोबिया है। एक इस इंसान को हमेशा, कहते हैं ना, बुरा इतने इतना होता नहीं है जितना ये बुरा पहले ही अपने दिमाग में सोच लेता है, जिसको बोलते हैं एक तरह से विक्टिम मेंटेलिटी कह सकते हैं आप। मतलब पहले ही बुरा सोच लेना, इम्प्रिजनमेंट, इस टाइप का जो है ना, ये आपका बंदा या बंदी जो है मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। इस इंसान को कभी तो ये लगता है कि ये इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, दूर नहीं जा सकता, मूव ऑन नहीं कर सकता। और कभी ये इंसान अपने आप को ये कह देता है कि ठीक है यार, कुछ नहीं रखा, ये प्यार प्यूर में, सब भगवान पे छोड़ दो, अपने आप ज़िंदगी में होएगा तो मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में ये इंसान आ जाता है। 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड देखिए, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये किसी बंधन को भी बताता है। हो सकता है जैसे, अगर अगर ये आपका पार्टनर फैमिली में है, मतलब मैरिड है, और अगर ये अनमैरिड है तो भी ठीक है। अगर ये अनमैरिड है तो ये फैमिली में बहुत ज़्यादा अटैच है, वहाँ की सोचें इसको बड़ा सताती हैं कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, पता नहीं ये करना सही होगा या नहीं होगा, पता नहीं कहीं मुझे जायदाद से बेदखल तो नहीं कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें सोचता है। ठीक है जी। अगर ये मैरिड है तब तो फिर वो कहते हैं ना, फिर तो सवा सत्यानाश, मतलब तो वही बात है कि ये क्या सोचेगा। ठीक है, ये क्या सोच सकता है, इसकी हिम्मत ही क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। ये क्या सोच सकता है इस रिश्ते के लिए। ठीक है जी। तो फिर तो आपको वही बात है, कहते हैं ना, जो भी नजायज़ रिश्ते तो नजायज़ तरह ही निभाए जाते हैं, बस उस तरह ही चलता रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा की उम्मीद रखे बैठे हैं और एक का वो लाला लैंड की कहानी बनाई जा रहे हैं अपने दिल में कि ये होएगा वो होएगा, उससे पूछते हैं, तो मूव ऑन कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और फिर आप सोचते हैं कि आपको टैरो रीडर कहानियाँ बना बना के सुनाए जी, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की सुने, फिर थर्ड पार्टी चली गई, थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड पार्टी, कहीं ऐसे चुटकुलों की तरह कहानियाँ सुनाते हैं। तो थर्ड पार्टी, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो थर्ड पार्टी तो मेरे व्यूअर्स हुए ना, अगर वो ऐसे कनेक्शन में हैं। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई मैरिड इंसान है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उस रिश्ते से निकल ही जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर वो डाइवोर्स भी, मैं कहती हूँ, फाइल किया हुआ है डाइवोर्स, तब भी वो आसानी से ना डाइवोर्स देना है, ना उसने देना है, ना उसने देना है। अगर हो भी गया तो भी, हाँ, ये अगर अगर आप उस इंसान से अटैच हैं, जो इंसान पहले से ही तलाकशुदा है या अकेला रह रहा है, तब तो आपको भी कोई वो नहीं है और उसको भी कोई वो नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। देखो, ये गाइडेंस थी, आपने लेनी ना लेनी वो आपका दिल जो चाहता है। ओके जी। तो ये थी एनर्जी।
अब हम देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। पहले ही आपने अपने पार्टनर की इतनी आदतें बिगाड़ी हैं ना। आप लोग क्या करते हो, जैसे कई लोग, मैं ये भी देखती हूँ फैमिलीज़ में भी, कई जैसे वाइफ़ होती हैं या माएँ होती हैं, पहले तो बच्चों को उनकी आदतें बिगाड़ देती हैं। बेड पे बैठा रहे काका, बैठा रहे, है ना? और ये चीज़ें कर कर के पहले अपने बच्चों को बिगाड़ लेती हैं, और फिर वो जब बच्चे तंग करते हैं तो तू कुत्ता, तू ये, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मतलब फिर तू नालायक है, तू नालायक औलाद है, तू ये है, तू वो है, बिगाड़ा तो खुद होता है। अब वही चीज़ आपने अपने पार्टनर के साथ की हुई है, क्योंकि यहाँ बॉटम में एम्प्रेस है। आप लोग पहले ही उसको इतना ज़्यादा लाला ओ कहते हैं ना, चान चने के झाड़ पे बिठा देते हो कि हाँ भाई तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मैं तो मर मिटा तेरे ऊपर, फलाना टंगाना, ये है वो है, ठीक है? तो पहले ही आप, अच्छा हाँ सॉरी, जो मुझे यहाँ बड़ा अजीब सा लगा, मतलब कमेंट ना, किसी ने मुझे कमेंट करा था कि आप गुरु नानक, जो टैरो रीडर होते हैं गुरु नानक जी होते हैं, ये देखो वो बहुत ऊंची शख्सियत है, उनसे ना हमें मिलाओ, ना हम तो उनके पैर, कहते हैं ना, जहाँ से वो चले होंगे उस धूल के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना? जो बड़े बड़े वो मसीहा थे, वो दुनिया में दुनियावी इंसान नहीं थे, वो एक्चुअली ऊपर वाले का कोई करिश्मा था, वो दुनिया को एक अच्छा जो है बनाने आए थे, लेकिन किसी ने, कोई भी अच्छा नहीं बना, हम लोग वैसे के वैसे ही रह गए और उनको उठा के एक अलग अलग धर्म बना लिए, ठीक है ना? तो छोड़ो, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करा करें, थोड़ा ध्यान से करा करें, ऐसे गलत होता है कि आप किसी को कह रहे हो कि आप वो हो, आप वो हो, अरे वो नायाब लोग थे, उनकी तुलना हमारे से नहीं हो सकती। लेकिन मैंने उस उल्टा बंदा था तो उल्टे बंदे को उल्टा ही जवाब दिया मैंने उसको यही कहा कि हाँ, बन सकते हैं, अगर आपका बिलीव उनके ऊपर है। क्या आप उनके ऊपर इतना बिलीव रख सकते हैं? चलिए छोड़िए, थोड़ा कमेंट करते हैं तो, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि वो टीज़ करने के लिए बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोगों को इतना दिमाग में नहीं लेना, हमें अपना काम और अच्छी तरह से करना है, ताकि सामने वाले को जो कोई कहता है कहता रहे। हाँ जी, अब आ जाए हम अपने मुद्दे पे, कि ये इंसान जिसके लिए हम जिसकी रीडिंग कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, कि उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखो, यहाँ पे कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप इस, वैसे तो आप जिस इंसान से अटैच हैं, आप अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, आप खुद ही एक डिटैचमेंट की सिचुएशन में आ चुके हैं मेरे व्यूअर्स, आधे से ज़्यादा, ठीक है? अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इस इंसान से आप जुड़े रहें, एक दोस्त के नाते, एक हमदर्द के नाते, एक, आपने किसी वक़्त में उसको जो है अपना बहुत कुछ समझा था, ये सोच के, तो आप जो है इस रिश्ते को चलाते रहें, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं आपको सच-सच बताऊँगी, है ये आपका सोलमेट का, सोल का कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन जिसमें भी हैं आप, लेकिन ये बंदा ट्रैप्ड है। ये एक डिसीज़न लेना भी चाहता है, लेकिन कभी ये सोचता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये प्यार-प्यूर कुछ नहीं होता, ये है, वो है, कभी ये इस टाइप की सोच में आ जाता है, ठीक है जी। 50% नहीं, मतलब 40% का जो पार्टनर होगा, वो एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेना चाहता है? कि एक नाइट ऑफ वॉन्ट्स, मतलब कोई मैसेज, कोई कॉल, बात हो सकती है आपकी, या फिर ये इंसान कुछ बता सकता है, आपको कुछ बताना चाहता है, आपके साथ कहीं घूमने-फिरने जा सकता है, लेकिन जो बाकी के 60% हैं, वहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी रिवर्स आया है, कि ये कुछ नहीं सोच रहा, ना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है कि देनी है, नहीं देनी है, ना ये किसी तरह का कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि ऑलरेडी ही ये बड़े दुःख, या फिर किसी लॉस, किसी फाइनेंशियल लॉस, या फिर कि फिज़िकल लॉस में है ये इंसान, बीमार है, या फिर इसको कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं जो है कोई नुकसान हुआ है। किंग ऑफ कप्स, इसकी इसमें कोई हर्ज़ नहीं है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत इमोशंस रखता है, बहुत आपके लिए फीलिंग्स रखता है,
ठीक है? और चाहता भी है कि कुछ ऐसा हो कि ये आपको जो है एक कमिटमेंट, एक मतलब एक स्टेबिलिटी दे सके। लेकिन उसी टाइम जब ये सोचता है तो इसको इसके दिमाग में वो जो इसकी फैमिली की बर्डन है, जो थर्ड पार्टी की जो जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे जो भी है, जिसको भी ये आपके रिश्ते में जो भी तीसरा इंसान है या सिचुएशन है, ठीक है? उसके बारे में सोचता है तो फिर से फोर ऑफ सॉर्ड की उसमें आ जाता है कि ठीक है यार, इतना सीरियसली क्या लेना देना, ठीक है, उसको जैसे वो अगर बात करते हैं तो हम ऐसे बात कर देंगे, उस बात को हेर फेर करके ये फिर अपनी उसी सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बॉटम में है एम्प्रेस की एनर्जी। मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ बॉटम में एम्प्रेस किसके लिए आया है? प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि जो ये बॉटम में आपने एम्प्रेस कार्ड दिया है, ये किसके लिए दिया है? एम्प्रेस कार्ड किसके लिए दिया है? हाँ जी, देखिए, अब कहानी थोड़ी बदली है इस कार्ड से। एम्प्रेस का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से ही आया है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है कि ये इंसान जो है आपके लिए जज्बाती हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स हमारे पास पहले ही आ चुका है। ठीक है जी। ये बार बार इंसान जो है अब जो है आपके साथ जो इसने आपने पास्ट में इसको जो एक एक जैसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल जो प्यार शो किया है, या मतलब जो भी आपसे आपसे एक अटैचमेंट शो की है, या कुछ भी जो भी मतलब आपने जो इसको जिस तरह जेस्चर शो किया है, उसका ये मतलब मतलब ये भी चाहता है कि मैं भी इक्वल गिव एंड टेक करूं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो या तो कोई मैजिक या कोई स्पेल के बीच में है, जहाँ पे ये लोग जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। 50% ऐसे पार्टनर हैं जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म करे। चाहे ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, चाहे रोक के रखना चाहता है अपनी लाइफ में, चाहे इस इंसान को वो बहुत 20% लोग हैं, 20% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सबके अगेंस्ट जाके आपको ये इंसान जो है आपको भगा के ले जाना चाहता है या अपने साथ लेके जाना चाहता है। ठीक है? लेकिन यहाँ बाकी 80% वही हैं। 40% तो वो हैं जो चाहते हैं कि कमिटमेंट ना देनी पड़े, लेकिन आप इनके साथ जो है एक अटैच रहें। ठीक है? और 40% हैं जो सोचते हैं कि हम चीज़ें जैसे ही बेहतर होती हैं, जैसे ही हम फैमिली को मना के या कुछ भी अपने पार्टनर को एक जो है एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में लाएँ, उसको जो है एक अपने इमोशंस ज़ाहिर करें। ठीक है? कुछ ऐसा करें, चाहे वो छोटा ही करें। मतलब आपका पार्टनर जो है कुछ छोटा ही आपके लिए करना चाहता है, लेकिन जिससे ये शो हो कि ये जो है आपको कोई धोखा नहीं दे रहा था, आपसे प्यार करता है, आपसे आपके लिए जज़्बात रखता है, आपको शो हो। ठीक है जी? तो ये थी आप लोगों की, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अब मैंने सबकी जो है ना एक रेशो के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। अब आप अपनी परिस्थिति देखें कि आपका रिश्ता कहाँ पे जो है स्टैंड करता है। ठीक है? तो आप वही जो है आप उस हिसाब से ही इस रिश्ते में आगे जो है, जो भी आपको सही लगता है, अगर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे तो आप रुक बने रहिए इस रिश्ते में। अगर आपको नहीं, आपको कमिटमेंट देना है क्योंकि आपको लगता है कि मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मैं जो है एक इंसान के पीछे मतलब पड़ा रहूं और मैं आगे नई न्यू बिगिनिंग ना हो, मेरी लाइफ में एक सेलिब्रेशन ना आए, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है। अंदर ही अंदर जो है ना मेरे व्यूअर्स के मन में एक सेलिब्रेट, एक के जो जिस रिश्ते को हम आज तक तरसते आए, जो हमें अगर अगर मेरे व्यूअर्स मैरिड है तो उनको लगता है कि हमने अपनी जो भी पार्टनर है हमारा, उसके साथ हमने नहीं इतना जो है जो वो चीज़ मतलब एक प्यार, एक मोहब्बत, एक कंपैटिबिलिटी नहीं महसूस की, वो इस इंसान में देखते हैं, वो हमें मिले। तो वो चीज़ वाले, अगर वही वही बात है कि आपको अगर लगता है तो आप मूव ऑन हो जाइए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता, मतलब एक कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, चाहे उसके मन में कितने भी जज़्बात हैं, चाहे कुछ भी है, तो वो मूव ऑन हो जाएँ। और जो लोग दोनों ही मैरिड हैं और चाहते हैं साइड बाय साइड ये रिश्ता चलता रहे, तो वो तो उनके दिल की बातें हैं, ठीक है ना? तो अब आपकी जो सिचुएशन है वो मैंने बता दी है, ठीक है? ओके।
एक छोटा-सा देखते हैं कि ये इंसान अगर नो कॉन्टैक्ट में है, जो मेरे व्यूअर्स का पार्टनर है, तो कब तक जो है या क्या एक्शन लेगा? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हुँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए एक्शन तो अभी कोई नहीं है, अभी तो जो है अगर ये 5 दिन के अंदर इस इंसान का कोई आपसे किसी न किसी तरह का कोई कांटेक्ट हो सकता है या वॉइस के थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर व्हाट्सएप चैट पे जैसे भी मान लो, यही मुझे दिख रहा है देखो। मतलब सारे जो यहाँ पे लोग हैं, वो ऐसे नहीं है कि उनको एक तरह से कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है ना? अब देखो ना यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड है ऊपर, नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब जब ये बंदा ये सोचता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, तभी ही एकदम से बंध जाता है। तभी ही ट्रैप्ड अपने आप को पाता है कि मैं तो और चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा एक तरह से उसके साथ ही थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। ये देखो, इधर 8 ऑफ स्वॉर्ड है और इधर थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स। तो एकदम से इसको उसका ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे डिसीज़न ले सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी जो है किसी एक के साथ हूँ, ठीक है? तो फिर ये पेज की एनर्जी में आ जाता है। और कुछ लोगों का है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेट है, आपसे बात करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपको बताना चाहता है अपने जज़्बात, लेकिन कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर उसके कोई माली हालात अच्छे नहीं हैं या फिर उसके जो फिज़िकल इश्यू है कि उसको लगता है कि मैं खुद ही अभी लाचार हूँ, तो मैं किसी को क्या जो है वो कहते हैं ना सपने दिखा सकता हूँ, ठीक है? बहुत रेयर हैं जो चाहते हैं कि बहुत रेयर मतलब 20% भी नहीं पूरे होंगे, जो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर को लेके जो है उड़न थ्रू हो जाए, ठीक है ना? मतलब एक तरह से उनको कमिटमेंट दे दें, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे जितनी भी सिचुएशन जो है डिफ़िकल्ट है, जो भी है, चैलेंज भरी है, लेकिन वो अपने पार्टनर को एक कमिटमेंट देना देंगे ही, पक्का उन्होंने सोचा है, ठीक है? बहुत कम लोग हैं वो, लेकिन ज़्यादा लोग वही हैं, या तो लटकाने वाले या ये सोचने वाले कि भई चलो भाई साइड बाय साइड, ठीक है? अब आपने मेरे व्यूअर्स ने देखना है कि आपने अपनी लाइफ़ को किस तरह से देखना है। कई बार देखो क्या होता है कि इंसान अपने दिल से, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता। अगर आप किसी के लिए ऑब्सेशन फ़ील कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, जब सामने वाले से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, तो आप भी कुछ टाइम के बाद आप भी बिल्कुल साइड हो जाएँगे और आप अब किसी और चीज़ों में खुशियाँ ढूँढेंगे, क्योंकि कहते हैं ना खुशियाँ किसी के पास होती नहीं, खुशियों को ढूँढना पड़ता है। चाहे आप उसको अपने अच्छे खाने में ढूँढ लो, घूमने-फिरने में ढूँढ लो, ज़रूरी नहीं कि हाँ पार्टनर में ही ढूँढना है, पार्टनर ही सब कुछ है। खुश हो, अपना घर सजाओ, अपने घर के काम करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, नहीं घूमने जा सकते, घर में ही कुछ अच्छा टीवी तो आजकल कहते हैं ना गरीब तो गरीब मरया तो मरया, वो भी टीवी ला के बैठा है। टीवी देख लो, हर एक के पास आजकल फ़ोन है, अपना फ़ोन देखो, फ़ोन में कुछ और तरह का देखो, जो आपको ना याद दिलाए, ठीक है? तो अपने आप को जितना आप देखो ये वाला टॉपिक ना बहुत पुराना हो गया कि अपने आप को बिज़ी रखो, जितना वो रखो, ये आपको सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो मिले-जुले जो सबके मैसेज जो मुझे मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर आप कहोगे आप गुरु नानक तो नहीं हो, आप ये तो नहीं, मुझे बड़ा गंदा लगा, मतलब मुझे वो कमेंट बड़ा गंदा लगा कि देखो आप उन लोगों के कोई, अब किसी को हम कहें जी आप हज़रत मोहम्मद हो, किसी को कहें हम आप गुरु नानक, किसी को कहें हम तुम श्री राम हो। अरे भैया वो बहुत ग्रेट लोग थे, तभी दुनिया आज तक उनको पूज रही है और उनके नाम के जय-जयकार कर रही है। इतनी बड़ी हस्तियों को, और इतनी बड़ी हस्तियाँ नहीं, मैं तो उनको कहूँगी भगवान तुल्य वो लोग थे, जिनको आप जो है ऐसे लिख देते हो कमेंट में कुछ भी लिख देना है बस। चलिए कोई नहीं जी, ओके जी, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। अगर इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं तो ये
5 दिन के अंदर आपको या 4 दिन के अंदर, कईयों का 1 दिन में भी ये इंसान कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ओके व्यूअर्स। अब कहीं लिखने वाले मैडम जी आप कह देते हो कॉल तो आता नहीं है। अब भैया ये आपकी मैनिफेस्टेशन पे है, आप जो है सारा दिन वो फ़ोन की तरफ ही देखते रहेंगे, कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो कहाँ से आ जाएगा। छोड़ दो, चीज़ों को लिव इट करना सीखो। ओके जी, टेक केयर।